We are studying class 10th subject mathematics, chapter number 5, arithmetic progression. So in our last video, we completed till question number 1 of exercise 5.3. Now in this video, we will start question number 2 of exercise 5.3. So let's start question number 2. Find the sums given below. इनका सम निकालना है 7 + this + this। अब ये टोटल टर्म्स कितनी है ये हमें नहीं पता। जैसे ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और चौथी पांचवी, मतलब कितनी टर्म्स है एन हमें नहीं दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने हमें एन नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, 7 + 10 1/2 +14 प्लस डॉट 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 84 तक। ठीक है, इन सब का सम निकालना है। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। एक्सरसाइज 5.3। तो यहाँ पे देखो ए दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है 7। ये पहली टर्म है A1, ये है A2 और ये AN, ये लास्ट टर्म है। अब ये नहीं पता कि AN कौन सी टर्म है, 10वीं है, 12वीं है, कौन सी है। एन की वैल्यू नहीं दे रखी। डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। A2 - A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है 10 1/2, फर्स्ट टर्म क्या है 7। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 10 2 ज़ा 20, 20 में +1 किया 21। इसके नीचे 1 लिख दो, एलसीएम आ जाएगा 2। अब इसको 2 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो 2 है ऑलरेडी, तो 21 एज इट इज। माइनस यहाँ पे 7 2 ज़ा 14। 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 6 7 7/2। तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया अपना 7/2। ठीक है, अब एन हमें दे रखा है। तो देखो सम का फॉर्मूला एक ये भी पढ़ा था अपन ने। एक मिनट, क्या पढ़ा था अपन ने सम का फॉर्मूला, n/2 a + an। ये भी पढ़ा था ना अपन ने। ये भी होता है ना सम का फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूले से हम एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एन नहीं पता ना, यहाँ पे एन तो पता होना चाहिए। ए एन तो पता है, लास्ट टर्म ये है। ए एन तो मुझे पता है 84 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी मुझे पता है, लेकिन एन नहीं पता। एन तो निकालना ही पड़ेगा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन पहले एन निकालो। ठीक है, तो एन निकालने के लिए यहाँ हम करेंगे AN = A + n - 1D, ये वाला फॉर्मूला जो अपन ने एक्सरसाइज 5.2 में पहले जो यूज करा था। AN मुझे दे रखा है, AN मतलब होता है लास्ट टर्म, मतलब 84, मतलब nth टर्म मुझे दे रखी है 84। हेलो, मैं क्लास ले रही हूँ, बाद में करूँगी। तो AN क्या है, AN हमें दे रखा है 84। ए क्या दे रखा है 7। ए की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस एन। एन मुझे नहीं पता, डिफरेंस कितना है 7/2। यहाँ से एन निकालेंगे सबसे पहले, और वो एन फिर यहाँ पे वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पे लाना है माइनस में, ये प्लस में है माइनस में आएगा। 84 - 7 = n - 1, 7/2। 84 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 84 में से 4 गया तो 80 बचा। 80 में से अगर 3 मैं निकाल दूं तो 77 बचेगा। 77 = n - 1। ये 7/2 है ना, तो यहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 11 से 11 2 ज़ा 22 = n - 1। n = 22 + 1। ये -1 है तो यहाँ +1 में जाएगा। n = 20। 22 + 1 कितना हो गया 23। एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, एन की वैल्यू आ गई अपने पास 23।
एन की जगह हम लिखेंगे 23/2। ए की वैल्यू क्या है, 7 है, प्लस ए एन कितना है, 84 है। 23/2, 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 87, 90, तो 23/2 इंटू में 91, ये तो कैंसिल भी नहीं होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 91 और 23 को इंटू करो, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, इंटू 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 3901 कैरी 2093, 2093 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया टोटल सम। ठीक है, ये सम आ गया। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें ए एन दे रखा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इसका सेकंड तो बहुत सिंपल सा है, ये खुद से कर लेना सेकंड वाला, और ये थर्ड भी खुद से कर लेना। ठीक है, बहुत इजी है, फर्स्ट ही था टफ, तो ये तो मैंने करवा ही दिया। इसी सेम इसी तरीके से सेकंड करना है, सेम इसी तरीके से थर्ड करना है। थर्ड वाले में थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, इन एन एपी गिवन ए हमें दे रखा है, डी हमें दे रखा है, लास्ट ए एन, ए एन मतलब लास्ट टर्म दे रखी है, फाइंड एन और एस। ये भी निकल जाएगा, ये भी बहुत सिंपल है, चलो करवा देती हूँ। देखो, ये वाला तो सेम टू सेम अभी अपन ने करा है ना, उसके जैसा, ये सेम टू सेम, करवाने की कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है, वहां पे एन की वैल्यू निकाल लेना। एन की वैल्यू निकल जाए तो सम का जो जैसे करा है ना सेकंड का, फर्स्ट पार्ट मैंने जैसा करवाया वैसे का वैसा करना है, सेम। सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाओ और एन निकाल लो, एन निकल जाए, एन निकल जाए तो एस एन का फॉर्मूला ए प्लस ए एन, वही लगा के और कर लेना, ये हो जाएगा। ये मैं नहीं करवा रही बार बार। सेकंड, गिवन ए इज इक्वल टू ए दे रखा है, 13 टर्म दे रखी है, ये करवा देती हूँ। सेकंड करवा देती हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, इन्होंने इन्होंने दे रखा है कि फर्स्ट टर्म तो 7 है, और ए 13, मतलब जो 13 टर्म है वो है 35, और फाइंड डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और सम ऑफ 13 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ये थोड़ा अलग सा है, तो ये करो। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है। ए 13 का मतलब हो गया ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35, यही हुआ ए 13 का मतलब। ए 13 को मैं लिख सकती हूँ ना, ए प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35, ऐसा लिख सकते हैं हम। यहाँ पे ए की वैल्यू है 7, प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35। 12 डी इज इक्वल टू 35, ये जो प्लस का 7 है इसे यहाँ भेजेंगे तो ये आएगा माइनस का 7। 12 डी इज इक्वल टू 35 में से 7 लेस करो, तो 30 में से 2 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। डी इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 12, ये 12 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 3 4 जा, 3 से नहीं कटेगा सॉरी, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे 7/3। डिफरेंस तो निकाल लिया, डिफरेंस बोला था ना इन्होंने, तो अपना डिफरेंस तो आ गया यहाँ पे 7/3। और क्या निकालना है अब, सम ऑफ 13 टर्म्स, तो 13 टर्म्स का सम, मतलब एन की वैल्यू आपको दे रखी है 13, कि शुरू की 13 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 b। एन की वैल्यू है 13, 2a, ए कितना है, ए दे रखा है हमें 7, एन कितना है, एन है 13, और डिफरेंस हमने निकाल लिया 7/3। बस इसको सॉल्व कर लो। 13/2 एज इट इज, क्योंकि नहीं कटेगा, ये कैंसिल नहीं हो रहा। 2 7 जा 14, प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12,
इंटू 7/3। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। 13/2 एज इट इज लिखेंगे। 14 प्लस 4 7 जा 28। आगे सॉल्व करेंगे। 13/2 दोनों को प्लस करेंगे। 30 और 30, 38, 39, 40, 42। 42 कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 जा 2 1 जा 13 × करेंगे। आंसर आ गया ये। 13 और 21 को मल्टीप्लाई कर लो। 3 1 इंटू 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 3 7 2। 273 आ गया इनका सम। शुरू की 13 टर्म्स का सम कितना आ जाएगा? 273। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला। A12 दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है ए। ये भी निकल जाएगा आराम से। इसमें ए निकालना है और ये निकालना है। ये खुद से कर लेना, अगर नहीं आए तो मुझसे वापस पूछ लेना। थर्ड टर्म दे रखी है, सम दे रखा है 10 टर्म्स का। और चलो ये वाला करवा देती हूँ, फोर्थ वाला करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ पार्ट में क्या क्या दे रखा है? A3। थर्ड टर्म दे रखी है 15। ठीक है। सम ऑफ 10 टर्म्स, शुरू की 10 टर्म्स का सम दे रखा है 125। डिफरेंस हमसे पूछा है A10, मतलब 10th टर्म भी पूछी है। 10th टर्म भी बताओ कितनी होगी। ये बहुत सिंपल है, करवा देती हूँ फिर। एक्सरसाइज 5.3, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ का। A3 = 15। A3 को मैं लिख सकती हूँ A+2D = 15। लिख सकते हैं ऐसे अपन, ठीक है। ठीक है, तो हमें ए नहीं दे रखा इन्होंने। ए नहीं दे रखा अपन को, ठीक है। सम ऑफ 10 टर्म = दिस। सम ऑफ 10 टर्म्स हमें दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 A+n-1। तो 10 टर्म्स का सम दे रखा है, तो A10 क्या होता है? A+9D। ए भी नहीं दे रखा है इन्होंने, और इन्होंने डी भी नहीं दे रखा। और एन हमें दे रखा है, एन इन्होंने दे रखा है 10। सम ऑफ 10 टर्म्स कितना है? 125। एन की वैल्यू यहाँ पे लिख दो 10/2। ए मुझे नहीं दे रखा, एज इट इज लिख दो। एन की वैल्यू है 10। डी एज इट इज लिख दो, डी भी मुझे नहीं पता। 2 5 जा 10। 125 = ये जो 5 है ना, ये यहाँ भेज दो डिवाइड में। तो यहाँ बच जाएगा 2A+। 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 9D। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई 2A+9D = 25। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। A+2D, और इधर ही सॉल्व कर देती हूँ। चलो इधर ही कर लेते हैं। 2A+9D = 25। A+2D = 15। ठीक है। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस। 2A में से 1A गया तो A बचेगा। इनको क्या है? सेम बनाओ। इसको इंटू 2 करो पूरी को। ये जो सेकंड वाले है ना, इसको इंटू 2 करो तो ये 2A हो जाएगा, ये 4D हो जाएगा। 15 2 जा ये 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाली को, ताकि ये दोनों सेम बन जाए। अब ये क्या कट जाएगा ना, सेम बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई करे ताकि ये कैंसिल हो जाए। 9 में से 4 जाएगा तो 5D = 25, और 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आएगा। तो D = आ गया -5/5, विच इज -1। तो D की वैल्यू आ गई -1। इसकी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। पुट D = -1 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम डी की जगह क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 2 1 जा 2, माइनस का 2 आएगा। A = 15 + 2, ये माइनस का 2 है, यहाँ जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो A = आ गया 17। ए की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 17 आ गई। और डी की वैल्यू क्या आ गई? डी की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो बस ये निकाल लो 10th टर्म। 10th टर्म ए की वैल्यू है 17 और डी की वैल्यू है -17। 9 1 जा 9, माइनस का 9 आ जाएगा।
17 में से 9 जाएगा तो पहले 7 लेस कर दो तो 10 बचा। 10 में से 2 लेस कर दो तो 8 बचेगा। तो 10th टर्म आ जाएगी 8। ठीक है। और डिफरेंस निकाल लिया -1, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डिफरेंस भी निकाल दिया, 10th टर्म भी निकाल दिया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ, डिफरेंस दे रखा है, ये भी निकाल लोगे अब आप। ये सब निकल जाएंगे अब। एक ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, सम ऑफ एटम्स दे रखा है। ये सारे खुद से करने की कोशिश करना, सारे आ जाएंगे, बहुत इजी इजी है। लास्ट टर्म दे रखी है, सम दे रखा है, देयर आर टोटल 9। ये बता दीजिए लास्ट वाला 10th वाला। ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, ये बता दीजिए। 10th पार्ट। एल मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है 28। सम दे रखा है 144। एन नहीं दे रखा, एन नहीं पता क्या है। अच्छा दे रखा है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। एन का मतलब हो गया 9 टर्म्स है टोटल। ठीक है। और ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको यहीं पे कर लेते हैं, इसको तो यहीं पे करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्पेस है, इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है इन्होंने? सम ऑफ 9 टर्म्स। सम 9 टर्म्स का ही तो होगा ये सम। ठीक है, सम दे रखे हैं, लास्ट टर्म दे रखी है। तो सम ऑफ 9 टर्म्स इज इक्वल टू n/2 और a प्लस l। ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है। सम ऑफ 9 टर्म्स कितना है? 144, ये गिवन है। n की वैल्यू कितनी है? 9। 9 टर्म्स है ना टोटल, ये भी गिवन है। a हमें नहीं पता। l l हमें पता है 28। अरे तो बहुत ही सिंपल है, a की वैल्यू निकालनी है बस। सॉल्व कर लो इसको। 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। 144 इंटू में 2 और 9 आ गया नीचे। यहाँ पे आ गया a+28। सॉल्व करो अब। 4 2 8, 4 2 8, 3 4 12, 13 14। अरे 3 की टेबल से कट जाएगा, तो काट दो। जब भी कैंसिल हो ना कुछ तो कैंसिल कर लिया करो, इजी बनाने के लिए। 3 3 9, 3 4 12, 13 14, 3 7 24, 3 7 21, 3 8 20। वापस कटेगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 6 18, 16 2 32, इक्वल टू a+28। a इज इक्वल टू 32 माइनस 28। इस 28 को इसके पास भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 2 में से 2 गया 0, 4 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई? बहुत ही सिंपल है तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई अपनी 4। ठीक है, 10th भी करवा दिया। और ये सब सिंपल है, ये सारे खुद से कर लेना। नहीं आएंगे तो पूछ लेना फिर मुझसे। नहीं आएंगे तो मैं करवा दूंगी। कुछ ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो, एक दो। क्वेश्चन नंबर 4। इस वाले में से तुम्हें कोई पूछना है, थर्ड क्वेश्चन में से तो तुम पूछ सकते हो कोई, कि ये वाला करवा दो, कोई सा भी नहीं आ रहा तो। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर कोई पार्ट नहीं समझ आ रहा ना, कि ये वाला पार्ट मुझे टफ लग रहा है, ये करवा दो, तो मुझे अभी बता दो, नहीं तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नंबर 4, नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ इतना। सम हमें दे रखा है, एन नहीं पता क्या है, बट सम पता है। सम दे रखा है। ए दे रखा है 9, मतलब फर्स्ट टर्म दे रखे 9। डिफरेंस हम निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कितना आ जाएगा? 17। 7 जाएगा तो 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8।
तो डिफरेंस आ गया अपना 8। डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, सम पता है, एन नहीं पता। हाउ मेनी टर्म्स, एन निकालना है, बहुत ही सिंपल सा है, चलो कर लेते हैं फिर भी इसको। एन फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ लिख रही हूँ 9, 17, 25 डॉट 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 डॉट। एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 ठीक है। एन मुझे नहीं पता, सम मुझे पता है 636 है। एन हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या है, 9, प्लस एन नहीं पता, डिफरेंस कितना है, 8। अब ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 636 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ एन बचेगा, 9 2 जा 18, प्लस ये एज इट इज आएगा n-1, 8 एज इट इज आएगा ये। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू एन, ये 18 प्लस 8 और इंटू एन करेंगे तो 8n आएगा, माइनस 8 1 जा 8, 1272 इज इक्वल टू एन। 18 माइनस 8, नंबर नंबर को आपस में सॉल्व कर लो, 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 प्लस 8n, 1272 इज इक्वल टू, अब इस एन को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 इंटू एन कितना हुआ, 10n प्लस 8n इंटू एन कितना हो जाएगा, 8n का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपनी, 8n का स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n की दो वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 1 जा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया करो इक्वेशन को। ये देखो अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो ये अपनी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 636 इंटू 4 करो सबसे पहले, 636 इंटू 4 करो सबसे पहले, यहाँ पे 6 4 जा 24, 4 कैरी, 4 3 जा 12, 13 14 का 4, 1 कैरी, 6 4 24 25, 2544। ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 2544, और प्लस या माइनस करने पे आ जाए 5। मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 2544। ऐसे दो नंबर यहाँ पे 53 और 48, 53 और 48 कैसे निकले ये समझाना था मैं बच्चों को। ये नहीं आता कि मैम ये आप निकाले कैसे, ये समझा देती हूँ मैं। ठीक है, ये दोनों कैसे है ये समझा देती हूँ, ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। 53 और 48 कैसे है, 53 माइनस 48 करेंगे तो 5 आ जाएगा, देखो 48 49 50, ठीक है। आया कैसे ये समझा देती हूँ, देखो 2544 है। सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई, मतलब ये करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक से लिख देती हूँ, रुको
टू सिक्स जा 12, टू थ्री जा 6, और फिर टू सिक्स जा 12 वापस से। फिर यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है, 4 को और इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, क्या आया 2544 आया। 2544 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। टू थ्री जा 6, टू वन जा 2, टू एट जा 16, वापस 2 से हो जाएगा, टू वन जा 2, टू वन जा 2, और 1 बचा, टू फाइव जा 10, टू नाइन जा 18, 159। अब ये किससे होगा, 3 से हो जाएगा, थ्री फाइव जा 15, थ्री थ्री जा 9। ठीक है। अब ये 53 किसी से भी नहीं होगा, 53 किसी की भी टेबल में नहीं आता, ये प्राइम नंबर है, तो ये किसी से भी नहीं होगा। अब एक तो हमें यहाँ पे मिल ही गया ऑलरेडी 53, एक इनको मल्टीप्लाई करो, टू टू जा 4, 48 आएगा देखना। टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48, 48 आ गया। तो 53 और 48 को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देख लो। सब्ट्रैक्ट करने पे तो 5 आ रहा है, कर लिया अपन ने। और इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, चलो 53 48 मल्टीप्लाई करो। 8 2 is 16, 8 3 is 24, 4 2 carry, 8 5 is 40, 41 42 into 4 3 is 12 का 2 1 carry, 5 4 is 20 21, 4 4 5 2 आ गया ना, 2 5 4 4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ गया, और दोनों को माइनस करने पे ये 5 आ गया। तो मतलब ये दोनों नंबर है। इस तरह से निकाला जाता है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है निकालने में, तो इस तरह से निकालना है, ये तरीका निकालने का हमेशा। सबसे पहले क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पे 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है। इन दोनों को हमेशा, 1 है तो भी मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आया। अब ऐसे कोई दो नंबर आपको सर्च करने हैं जिनको इनटू करने पे तो ये आ जाए, और उन दोनों नंबर को प्लस या फिर माइनस करने पे क्या आ जाए, ये बीच की टर्म ये 5 आ जाए। तो ये निकालने के लिए जो ये आया है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो सबसे पहले। फिर इन्हीं में से वो दो नंबर मिलेंगे, इन सब को यूज करके, इन सब का यूज करके दो नंबर बनाने हैं आपको, और इनमें से मिलेंगे। तरीके से बनाना है, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 53 और 48 मिल गए हमें दो नंबर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4n का स्क्वायर, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं इसको, क्योंकि मिडिल टर्म को हम दो में स्प्लिट करते हैं यहाँ पे। तो प्लस का 53n और माइनस का 48n, माइनस 336 इज इक्वल टू 0, 636 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, दोनों में से n कॉमन ले लो यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 प्लस 53, 4n प्लस 53, माइनस यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 12, क्योंकि 12 4 जा 48 होगा ना, 4 बचना चाहिए ना अंदर, इसलिए 12 कॉमन लेंगे। 12 4 जा 48, 12 टू जा 24, 12 का 36, 12 4 जा 48, ठीक है। माइनस 636 को 12 से डिवाइड कर दो, तब पता चलेगा कितनी बार जाता है। 636 को 12 से डिवाइड करो, 12 जा 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48, 12 फाइव जा 60, 12 फाइव जा यहाँ लिख दो 60, यहाँ लिखो 3, 6 नीचे उतारेंगे यहाँ पे। ये 12 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 53 बार ही जाना चाहिए, देखिए। 12 24, 12 थ्री जा 36, ठीक है, 53 टाइम्स ही जा रहा है, तो यहाँ आ गया 53। देखो ये दोनों सेम आने चाहिए, ये वाला और ये वाला सेम टू सेम आने चाहिए, प्लस माइनस सब कुछ सेम आना चाहिए। सेम टू सेम आ रहे हैं तो आप सही जा रहे हो, अगर सेम नहीं आ रहे तो कुछ गड़बड़ कर। n-12 एक जगह लिख दो, और इसको एक जगह लिख दो, 4n प्लस 53। ये दोनों सेम टू सेम आने चाहिए हमेशा, प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। प्लस है तो इधर भी प्लस होगा, इधर 4n है 4n होगा, 53 है 53, सेम होगा हमेशा। अगर डिफरेंट आ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए। अब यहाँ पे एक बार तो n-12 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी, ये इसको हम यहाँ भेजेंगे तो प्लस का 12, n की वैल्यू आ गई +12। यहाँ से n की दूसरी वैल्यू निकालेंगे, 4n+53 इज इक्वल टू 0, 4n इज इक्वल टू माइनस का 53,
n इज इक्वल टू माइनस का 53 डिवाइडेड बाय 4। तो ये n की दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पे n की दो वैल्यूज आई हैं, एक तो 12 और एक -53/4। तो देखो जो n है वो नेगेटिव और फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये यहाँ पे एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, चौथी, तो एन तो यही होता है ना, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है? एक टर्म हो सकती है, दो टर्म हो सकती है, तीन टर्म हो सकती है। एन की वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ, एन जो है, एन ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है। एन की वैल्यू 12 आएगी। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना, स्टेटमेंट हम लिख देंगे यहाँ पे कि एन कैन नॉट बी नेगेटिव और कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। यहाँ पे लिख देना एन, नीचे लिखना है मतलब, एन कैन नॉट बी नेगेटिव और कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। एन ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है, क्योंकि आप खुद देख लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, एक होगा, दो होगा, तीन होगी, मतलब पॉजिटिव होगा ना कुछ ना कुछ। नेगेटिव तो नहीं हो सकता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है -3। -3 क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये पॉजिटिव में आना चाहिए हमेशा। एन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। फ्रैक्शन में भी कैसे, ये कैसे डिफाइन करोगे कितनी टर्म्स है? तो ये हमारा आंसर है, एन इज इक्वल टू 12 जो है, ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। एक और मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। वापस से थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें ये दे रखा था 9, 17, 25, ये एपी दे रखी है अपन को। ये एपी की फर्स्ट टर्म है, ये एपी की सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और सो ऑन। कितनी टर्म्स है ये नहीं पता, एन की वैल्यू नहीं दे रखी। एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एन हमें फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दे रखी है कि कितनी टर्म्स है इस एपी के अंदर, एक है, दो है, तीन, कितनी। तो इन्होंने बोला कि जो जितनी टर्म्स है ना उनका सम है 636। तो इन्होंने यही पूछा कि कितनी टर्म्स का सम 636 आ रहा है। टर्म्स तो कितनी भी हो सकती है एपी में, 10, 20, 40, 100, 1000, कितनी भी। तो इस एपी की एन टर्म्स का सम दे रखा है 636। एन टर्म मतलब हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है, 10 है कि 20 है, कितनी है, 12 है, अब हमें पता चल गया। मतलब शुरू की 12 टर्म्स का सम हमें दे रखा है 636। ठीक है, लेकिन हमें पहले नहीं पता था, अभी तो निकाल लिया ना अपन ने। तो ये एंड टर्म्स का सम है 636, मतलब 12 टर्म्स का सम दे रखा है 636। ए हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ए हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये रहा ए। फर्स्ट टर्म है 9। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 17 - 9। बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं? डिफरेंस वो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर देते हैं, 9 - 17 कर देंगे बच्चे। ऐसी मिस्टेक नहीं करना है, मत करना बिल्कुल भी। डिफरेंस हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकलता है। 17 - 9, तो डिफरेंस क्या आ गया? 8 आ गया। ठीक है, एन हमें फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये हमें पता लगाना है। हमें पता चल गया अभी तो 12 है, तो हमें पता लगाना है कि टोटल कितनी टर्म्स का सम 636 है। तो सबसे पहले यहाँ सम का फॉर्मूला लिखो, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1t। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया। देखो यहाँ पे ना तो आपको लास्ट टर्म दे रखी है, ना आपको ए एन दे रखा है, नहीं दे रखा ना ए एन, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करना ही नहीं, हमें दे ही नहीं रखा। जब ए एन आपको गिवन हो ना, ए एन या फिर लास्ट टर्म गिवन हो, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, वो वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं। ठीक है, अभी आपको ए एन नहीं दे रखा, ना ही लास्ट टर्म दे रखी, तो उन फॉर्मूलोज का यूज करने की कोई मतलब ही नहीं। तो ये सिंपल फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। सम ऑफ एन टर्म्स इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, इज इक्वल टू n/2। एन मुझे नहीं पता, यहाँ पे भी एन नहीं पता मुझे। ठीक है, वैल्यूज पुट करी है इसमें से, वैल्यूज पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करते गए करते गए करते गए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने सिखा दिया। इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लो। जो भी आ रहा है ना, ये जो भी आया है यहाँ पे ये आ गया। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको इंटू करने पे ये आ जाए और जिनको प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला ये आ जाए। तो ऐसे दो नंबर ये थे, इन दोनों को इंटू करने पे ये आ रहा था 2544। ठीक है। कई बच्चे कर देते हैं इसको सिर्फ नहीं करना है, इन दोनों का होता है हमेशा। कई बच्चे सिर्फ इसको ले लेते हैं कि दो नंबर ढूंढो जिनको इंटू करने पे ये आ जाए। नहीं, इन दोनों का लेते हैं हमेशा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा ना ये आया। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो ढूंढो जिनको इंटू करने पे ये आ जाए। तो ऐसे दो नंबर ये मिल गए हमें। बस इसको सिंप्लीफाई करते जाओ तो n की वैल्यू 12, n की वैल्यू ये। तो n की वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है, तो ये हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी 12। तो बस ये कंप्लीट हो गया, बाकी का कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया अपन ने आज, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 कल करेंगे, बस आज यहाँ तक ही करेंगे। Hey guys, if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a nice day. And guys, if you have any doubt, so please do write in the comment box. I will definitely reply as soon as I see your message. Thank you.